साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से, संपादक कर जानकारी। बहुत प्रसन्नता की बात है, आप लोगों के सहयोग से, मार्गदर्शन से जून के प्रथम पाक्षिक में कर जानकारी के 17 वर्ष प्रकाशन के पूरे होने जा रहे हैं। निसंदेह इन 17 वर्षों में आपका जो मार्गदर्शन, सहयोग जो मुझे प्राप्त हुआ है, मेरा जो उत्साहवर्धन किया आप लोगों ने, मैं उसके प्रति शब्दों में तो दिल से आभार व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए आपको हमेशा अपने स्मरण रखूंगा और आप हमेशा यही आशा रखूंगा कि ऐसे ही मार्गदर्शन और प्रेरणा मुझे मिलती रहे, जिससे जितने भी इम्पोर्टेंट इशू हैं या साइटेशंस हैं या आर्टिकल्स हैं, उनको संकलन करके आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँ। साथियों, वैसे मेरी वीडियो आप लगातार देखते हैं और वीडियो में मैं जो इस जीएसटी से, विशेषकर जीएसटी से संबंधित जो सब क्वेरीज होती है, समस्याएं होती हैं, उनको उठाता हूँ मैं। तो आज एक इशू उठा रहा हूँ, जीएसटी 9 जो ईयरली एनुअल रिटर्न है जीएसटी के अंतर्गत, जो सेक्शन 44 और रूल 80 शेड्यूल 1 में 31 दिसंबर तक दाखिल किया जाता है जीएसटी पोर्टल पर। साथ ही मेरे सामने कई केस ऐसे आए जिसमें ये देखा गया कि जीएसटी 9 में जो जीएसटी 1 के थ्रू जो सेल भरी गई है वो ऑटो पॉपुलेट के आ जाती है, लेकिन कॉलम नंबर 9 के पार्ट 5 में कॉलम नंबर 9 के अंदर ए से एच तक जो कॉलम है, उसमें जो डिपॉजिटेड टैक्स है, जो आपने टैक्स जमा किया है, उसको मैनुअली भरना पड़ता है। तो इस कारण से कई दिक्कतें आती हैं कि कभी कभार भरने में, क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक है, क्लरिकल मिस्टेक है, वो गलत भर जाती है। जैसे 31 का 13 हो गया, 92 का 29 हो गया, ये मैनुअली मिस्टेक है ये, जिसमें पीछे कोई गलत मंशा नहीं है, मेंसरिया नहीं है, केवल गलती से भर गया। और वो उसके बाद डिपार्टमेंट 61 का नोटिस देके, स्क्रूटनी करके 61 का नोटिस देता है और उसमें केस चला देता है। इससे बिना बात के डिपार्टमेंट वर्सेस टैक्स पेयर, रजिस्टर्ड डीलर का बीच विवाद ही बढ़ते हैं। तो अभी हाल ही में हमने एक सुझाव रखा है जीएसटी काउंसिल के सामने कि जो जीएसटी 9 का पार्ट 5 का कॉलम नंबर 9 है, उसमें एक कॉलम और जोड़ा जाना चाहिए कि आपके द्वारा चालान के थ्रू कितना टैक्स जमा किया है, वो ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाए। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि हमने चालान जमा कर दिया 1,45,00,000 का, लेकिन हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी 1,46,00,000 की या 1,39,00,000 की। तो उसको कंपेयर करने के लिए कि भाई आपने जीएसटी 3B के थ्रू इतना टैक्स आपने जमा किया है, लेकिन मेरे को टैक्स इतना पे करना था, या तो मैंने कम किया है या ज्यादा किया है, वो उसका मैनुअली भरने का एक ऑप्शन आना चाहिए। और जो टैक्स जमा किया है जीएसटी 3B के थ्रू ये मंथ वाइज, वो अगर ऑटो पॉपुलेट आ जाएगा तो वहीं पे तुरंत ही जो रिटर्न भर रहा है रजिस्टर्ड डीलर का अकाउंटेंट है या चार्ट अकाउंटेंट के आर्टिकल्स हैं या अपने अधिवक्ता भाई हैं, तो उनको ये गलती तुरंत ही पकड़ में आ जाएगी और इसके सुधार अलग कर लिया जाएगा। इससे विवाद ही कम होंगे। साथियों, एक चीज में और हमने ऑब्जेक्शन कर रहे हैं जीएसटी काउंसिल से और जीएसटी पोर्टल से भी, कि जीएसटी पोर्टल अक्सर देखा होगा एडवाइजरी जारी कर देता है। अब एडवाइजरी जारी करने में उसने अपलोड कर दिया पोर्टल पे, आप देख लीजिए एडवाइजरी। अब आप ये सोचना चाहिए कि भाई एडवाइजरी जारी कर तो रहे हो, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ेगा रजिस्टर्ड डीलर पे, या उसका जो यहाँ पे जो रिटर्न भर रहा है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अभी हाल ही में 30 जनवरी 2026 को एक एडवाइजरी जारी की गई। एडवाइजरी के आधार पर अनेक जो डीलर थे, फरवरी 26 रिटर्न जिसमें आईटीसी यह भुगतान किया गया था, आईटीसी क्लेम की गई थी, जिससे अनिश्चितता और दंड, मतलब ये जो है एक पेनल्टी लगने का डर पैदा हो गया उससे, क्योंकि आपने एडवाइजरी कर दी 30 जनवरी को
और उसको बैक डेट से उसको आपने इफेक्टिव कर दिया। तो नियम भी यही कहता है और हमारा संविधान भी यही कहता है कि मान लीजिए कोई नया संशोधन आ रहा है और कोई नया परिवर्तन करना है आपको, तो उसके लिए पूर्व में एक नोटिफिकेशन जारी होता है, सर्कुलर जारी होता है या स्पष्टीकरण जारी होता है। तो वो जीएसटी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो लागू करने से पहले ही एडवाइस जारी करें। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो मैंने अभी भेजा है जीएसटी काउंसिल को और जीएसटीएन को। तो मेरा जो जीएसटी 9 पे मैंने विचार व्यक्त करे हैं, उस पे कुछ साथियों ने हमारे आपत्ति किए हैं। उनकी सोच अपनी हो सकती है, मुझे में कोई बुरे वाली बात नहीं है, कोई बुरा नहीं लग रहा है, अपने विचार हैं, अभिव्यक्ति की आजादी सबको है। लेकिन यदि ये संशोधन हो जाता है और कॉलम ऐड हो जाता है, तो इसमें आप लोगों की ही एक टेंशन जो भविष्य में आती है 3 साल बाद, क्योंकि व्यापारी तो एक बात कहता है, वकील साहब आपने भरा है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपने भरा, आप में रिटर्न दाखिल कर रहे हो, मंथली R1 दाखिल कर रहे हो, 3B दाखिल कर रहे हो, 9 दाखिल कर रहे हो, ये मेरी गलती नहीं है। आपने क्या भरा, आपने तो कह दिया, मैंने मान लिया कि हाँ वकील साहब सही कर रहे हैं। तो साथियों, अगर ये सुविधा मिल जाती तो क्या इसमें नुकसान है? तो यही मेरा एक कहना है। और बाकी इनकम टैक्स में काफी बदलाव आए हैं, उस पर भी अगली वीडियो में आपको मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा, उनके बारे में जानकारी दूंगा। और मेरा विश्वास है कि आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली होगी अभी तक, और देख ली होगी तो आप समर्थन तो करें, समर्थन करेंगे ही। बहुत से लोग मेरे समर्थन करते हैं मेरी बातों का, तो मैं मुद्दे ऐसे उठाता हूँ तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने लोकल ग्रुप में जो अपने साथियों ग्रुप है उनमें शेयर कर दीजिएगा। और जिन साथियों ने बेल आइकॉन नहीं दबाया है, तो एक बार दबाना है सब्सक्राइब करने के लिए, इससे आपको भविष्य में नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो अपलोडेड वीडियोस होंगी। तो साथियों, मेरा निवेदन था आपसे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारती।